Assalamu alaikum. My name is Ahmed Raza. Today our subject is anatomy. Our reference book is General Anatomy by Laik Hussain. We are going to discuss chapter number 3 of this book, the skeletal system 1, bones and cartilages. First of all, we'll discuss about bones. Bones is made up of osseous tissue. Osseous tissue has the strength of cast iron and lightness of pine wood. ऑस्टियस टिश्यू के पास वैरायटी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू और बोन सेल्स होते हैं लाइक ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। और जो बोन मैट्रिक्स होती है, जो बोन का इंटरनल पोर्शन होता है, वो कोलेजन फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंसेस पर मुश्तमिल होता है। द ग्राउंड सब्सटेंसेस ऑफ ऑस्टियस टिश्यू इज इम्प्रेगनेटेड विद मिनरल सॉल्ट्स, कैल्शियम फॉस्फेट, जिसकी वजह से बोन्स में रिजिडिटी और स्ट्रेंथ आती है। बोन्स के वेरियस फंक्शंस हैं। मैकेनिकल फंक्शंस में ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करती है। हमारे बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं लाइक ब्रेन, स्पाइनल कोड, ये उनको प्रोटेक्शन फराहम करती है और बॉडी मूवमेंट्स में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में ये कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम सॉल्ट्स के स्टोर हाउस और उसको सप्लाई का काम करती हैं। और 97% ऑफ बॉडीज कैल्शियम, 86% ऑफ फॉस्फेट एंड 54% ऑफ मैग्नीशियम जो है वो बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। बोन मैरो भी हमारी बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जहाँ पर ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। ऑसियस टिश्यू और इसकी टाइप्स, ऑसियस टिश्यू को हम बोन टिश्यू भी कहते हैं। इसकी 2 टाइप्स हैं, कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू एंड स्पॉन्जी बोन टिश्यू। कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू को कोर्टिकल बोन टिश्यू भी कहा जाता है। इट इज़ वेरी हार्ड एंड डेंस। ये हमारी लॉन्ग बोन्स की शाफ्ट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। जब हम इन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो इन लॉन्ग बोन्स में, कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू में, सिलेंडर्स ऑफ कैल्सिफाइड बोन्स, जिन्हें हम ऑस्टियोन या हवासियन सिस्टम कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। हर ऑस्टियोन एक सेंट्रल कनाल पर मुश्तमिल होता है, जिसे ऑस्टियोनिक कनाल और हवासियन कनाल कहते हैं। और ऑस्टियोन्स कॉन्सेंट्रिक रिंग लाइक प्लेट से सराउंडेड होता है, उसको हम लेमेला कहते हैं। लेमेला ऑस्टियोन्स को स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। स्पॉन्जी बोन टिश्यू पोरस होती है और लेस स्ट्रेंथ होती है इनकी एज़ कम्पेयर टू कॉम्पैक्ट बोन। ये लाइटर इन वेट होती हैं एज़ कम्पेयर टू कॉम्पैक्ट बोन। दिस वैरायटी ऑफ बोन टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ट्रेबेक्यूला, प्लेट्स एंड बार्स ऑफ ऑसियस टिश्यू। मीन्स के स्पॉन्जी बोन में प्लेट्स और बार्स होती हैं ऑसियस टिश्यू की, जिनके अंदर न्यूमरस स्मॉल रेगुलर इंटरकनेक्टेड स्पेसेस होती हैं, जिस वजह से स्पॉन्जी बोन को हम ट्रेबेक्यूलर बोन और कैंसिलस बोन भी कहते हैं। स्पॉन्जी बोन टिश्यू के अंदर ऑस्टियोन्स प्रेजेंट नहीं होते। शॉर्ट बोन्स, फ्लैट बोन्स और इरेगुलर बोन्स मेनली स्पॉन्जी बोन से ही मिलकर बने होते हैं। ह्यूमन स्केलेटन बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक्सियल स्केलेटन और पेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में हमारा नेक रीजन और हेड और ट्रंक रीजन आता है, जबकि पेंडिकुलर स्केलेटन में हमारा अपर और लोअर लिम्स शामिल होते हैं। Now we will discuss about classification of bones. Bones are classified as long bones, short bones, flat bones and irregular bones. लॉन्ग बोन्स सिलेंड्रिकल होती हैं और एलोंगेटेड शाफ्ट पर मुश्तमिल होती हैं, जिनके 2 एक्सपेंडेड एंड्स होते हैं जो स्मूथ आर्टिकुलर सर्विसेज पर कंसिस्ट करते हैं। लॉन्ग बोन्स की फर्दर 2 टाइप्स हैं, टिपिकल लॉन्ग बोन्स और मिनिएचर लॉन्ग बोन्स। टिपिकल लॉन्ग बोन्स वो बोन्स होती हैं जो हमारी बॉडी वेट को सपोर्ट करती हैं और बॉडीली मूवमेंट्स के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इनकी एग्जांपल्स हैं ह्यूमरस एंड फेमर। मिनिएचर लॉन्ग बोन्स टिपिकल लॉन्ग बोन्स की निस्बत स्मॉल होती हैं। इनकी एग्जांपल्स हैं मेटाकार्पल्स एंड फ्लिंजेस ऑफ हैंड एंड मेटाटार्सल्स एंड फ्लिंजेस ऑफ द फुट। The second one is short bones. As the name indicates, short bones are generally small. ये roughly cubic shaped में होती हैं और इनका horizontal और vertical dimensions nearly equal होता है। ये हमारी movements को stability provide करती हैं। इनकी examples हैं carpal bones of the hand like capitate bone. Flat bones thin and curved plates होती हैं। इनका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना और मस्कुलर अटैचमेंट के लिए लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करना। इसकी एग्जांपल है पैरेटल बोन, जो कि हमारी स्कल के अंदर प्रेजेंट होती है। रिब्स, स्टर्नम और स्कैपुला के अंदर भी फ्लैट बोन्स प्रेजेंट होती हैं। फ्लैट बोन्स 2 आउटर कॉम्पैक्ट बोन से मिलकर बनी होती है, जिसके सेंटर में स्पॉन्जी बोन होती है और उसको हम डिप्लो कहते हैं। इरेगुलर बोन्स इरेगुलर शेप्ड होती हैं। ये स्पॉन्जी बोन से मिलकर बनी होती हैं और इनके आउटर पोर्शन पर कॉम्पैक्ट बोन की कवरिंग होती है। इसकी एग्जांपल है सेफेनॉइड एंड मैस्टॉइड बोन, जो कि हमारे स्कल रीजन में प्रेजेंट होती है। हमारी फेस की बोन्स, वर्टिब्रा की बोन्स, ये सब इरेगुलर बोन्स की एग्जांपल हैं। हमारे स्कल में कुछ बोन्स होती हैं
उनका जो इंटरनल कैविटी है, इंटरनल जो पोर्शन है वो होलो होता है, उनको हम एयर साइनसेस और एयर सेल्स कहते हैं, और इन बोन्स को साइंटिफिकली न्यूमेटिक बोन्स का नाम दिया जाता है। इनकी एग्जांपल्स हैं मैक्सिला, इथेम्बॉयड एंड मेस्टोइड बोन्स। इनका रोल ये होता है कि ये हमारी आवाज़ को रेजोनेंस प्रोवाइड करते हैं और हमारे स्कल को लाइट बनाते हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ बोन इज़ द सिस्मोइड बोन। सिस्मोइड बोन एक बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे टेंडन और मसल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका नाम सिस्मोइड बोन इसलिए है क्योंकि जो स्मॉलेस्ट सिस्मोइड बोन है वो सीड्स ऑफ द सेम प्लांट से रिजेंबल करती हैं। सिस्मोइड बोन्स पुली के तौर पर काम करती हैं। हमारे जो जॉइंट्स हैं या बोन्स हैं उनका जो सरफेस एरिया है उनको स्मूथनेस प्रोवाइड करती हैं ताकि उनमें फ्रिक्शन पैदा ना हो। हमारे टेंडन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। इसकी एग्जांपल है पटेला जो कि हमारे नी के अंदर प्रेजेंट होता है और ये सबसे बड़ा सिस्मोइड बोन है। Now the last type of bones are called accessory bones. Accessory bones, as the name indicate, are not always present. Accessory bones are further classified into supernumerary bones, vermian bones, and heterotropic bones. बाज़ बोन्स में एक एक्स्ट्रा सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन अपीयर हो जाता है, लेकिन बाद में जब बोन वो ग्रो हो जाती है वो दूसरी बोन के साथ फ्यूज़ नहीं करती बल्कि एक इंडिपेंडेंट बोन की तौर पर प्रेजेंट हो जाती है। ऐसी बोन्स को हम सुपरनमरी बोन्स कहते हैं क्योंकि उनका कोई रोल नहीं होता बल्कि वो एक एसेसरी है, एक्स्ट्रा बोन है। ऐसी बोन्स अक्सर फुट के अंदर प्रेजेंट होती है और जब रेडियोग्राफ ऑफ फुट करवाया जाता है तो समटाइम्स उस बोन को मिस्टेकनली फ्रैक्चर्ड बोन समझ लिया जाता है क्योंकि वो एक सेपरेट बोन होती है। वो इस तरह लगता है कि जैसे बोन फ्रैक्चर हुई है, लेकिन वो सुपरनमरी बोन्स होती है। The very common example of accessory bone is os trigonum and an uncommon accessory bone is os visualinum. वर्मियन बोन हमारे स्कल के अंदर सुचरल जॉइंट्स के दरमियान एक स्मॉल बोनी आइलैंड, एक एक्स्ट्रा बोन के तौर पर प्रेजेंट होती है। उनको हम वर्मियन बोन्स और सुचरल बोन्स कहते हैं। वर्मियन बोन्स आर मोस्ट कॉमनली सीन इन द कोर्स ऑफ द लेम्डोइड सुचर ऑफ स्कल। लेम्डोइड सुचर इज बिटवीन पैरेटल एंड ऑसिपिटल ऑफ द स्कल। समटाइम्स हमारे जो मसल्स और लिगामेंट्स होते हैं वहाँ पर प्रेशर की वजह से या वेरियस रीजंस की वजह से कैल्शियम डेपोजिशन हो जाती है और वो एक एक्स्ट्रा बोन जो है वो बन जाती है। उनको हम हेटरोट्रोपिक बोन्स कहते हैं और इस प्रोसेस को हेटरोट्रोपिक ऑसिफिकेशन कहते हैं। हेटरोट्रोपिक बोन्स की मोस्ट कॉमन एग्जांपल है राइडर्स बोन और इसको हम कैवलरी बोन भी कहते हैं। ये ख़ास तौर पर जो हॉर्स राइडर्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है और ये उनकी टेंडन ऑफ द अडक्टर लॉन्गेस्ट मसल ऑफ द थाई में प्रेजेंट होती है ड्यू टू क्रॉनिक प्रेशर एंड इरिटेशन कॉज्ड बाय द सैडल ड्यूरिंग राइडिंग। Now we will discuss about gross anatomy of an adult typical long bone. शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन को हम डायाफाइसिस कहते हैं और शाफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन का जो सेंट्रल कैविटी होती है उसको हम मेडुलरी कैविटी कहते हैं और वॉल्स ऑफ सिलेंडर, जो शाफ्ट का सिलेंडर होता है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं जो कि कॉम्पैक्ट बोन से मिलकर बना होता है और कॉर्टेक्स के आउटर सरफेस पर थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको हम पेरियोस्टियम कहते हैं। पेरियोस्टियम contains blood capillaries, lymphatic vessels and nerves. पेरियोस्टियम के पास ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स भी होते हैं जो कि ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल्स को प्रोड्यूस करने की स्ट्रेंथ या पोटेंशियल रखते हैं। मेडुलरी कैविटी एक होलो स्पेस होती है जो कि लेंथ ऑफ द डायाफाइसिस के अलोंग रन करती है। लिविंग बोन में ये कैविटी येलो बोन मैरो कंटेन करती है जो कि ब्लड वेजल्स और फैट सेल से मिलकर बना होता है। मेडुलरी कैविटी की जो लाइनिंग है उसको हम एंडोस्ट्रियम कहते हैं। उनके पास ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स भी होते हैं। लॉन्ग बोन्स की जो एंड्स होते हैं वो थोड़े से एक्सपेंडेड होते हैं, थोड़े से लार्ज होते हैं और वो स्पॉन्जी बोन पर मुश्तमिल होते हैं जिनकी आउटर सरफेस पर कॉम्पैक्ट बोन होती है। इसी पार्ट के अंदर एंड्स ऑफ लॉन्ग बोन में रेड बोन मैरो होता है बिकॉज ऑफ स्पॉन्जी बोन। यूजली दीज एंड्स पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट, तो उनके पास स्मूथ आर्टिकुलर सर्फेसिस होती हैं टू प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन द जॉइंट्स और ये आर्टिकुलर सर्फेसिस हाइलन कार्टिलेज से कवर्ड होती हैं जिनको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। बोन डेवलपमेंट के प्रोसेस को ऑसिफिकेशन या ऑस्टियोजेनेसिस कहते हैं और बोन फॉर्मेशन का ये प्रोसेस लेट एम्ब्रियोनिक से अर्ली फीटल पीरियड के दरमियान स्टार्ट होता है और अप्रॉक्सीमेटली 25 ईयर्स तक ये कंटिन्यू रहता है। जो एम्ब्रियो का स्केलेटन है वो मेनली फाइब्रस मेम्ब्रेन या हाइलन कार्टिलेज से मिलकर बना होता है
और ह्यूमन बीइंग में जो बोन्स हैं वो आइदर इंट्रा मेम्ब्रेनियस ओसिफिकेशन या एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन, इन दोनों मेथड में से किसी एक मेथड को यूज़ करते हुए, मतलब डिफरेंट जो बोन्स हैं वो डिफरेंट इन दोनों में से डिफरेंट प्रोसेसेस को यूज़ करके बोन फॉर्मेशन करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रा मेम्ब्रेनियस ओसिफिकेशन। बोन फॉर्मेशन के इस मेथड में जो इमेच्योर एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू है, जिसको हम मेसेनकाइम कहते हैं, वो लेयर्स और मेम्ब्रेन्स की फॉर्मेशन करता है। इन मेम्ब्रेन्स में जो मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं वो ऑस्टियोब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये बोन फॉर्मिंग सेल्स अनमिनरलाइज्ड बोन मैट्रिक्स की फॉर्मेशन को ले डाउन करता है, उसको हम ऑस्टियोइड कहते हैं। लेकिन ऑस्टियोइड के पास एक मेच्योर बोन की तरह स्ट्रेंथ या रिजिडिटी नहीं होती। फर्दर कैल्शियम डिपोजिशन होती है एस्टोइड के अंदर, और वो जो अनमिनरलाइज्ड बोन है वो मिनरलाइज्ड हो जाती है और एक मेच्योर बोन की फॉर्मेशन हो जाती है। और जो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं ऑस्टियोब्लास्ट हैं, उनकी जगह ऑस्टियोसाइट्स मेच्योर बोन सेल्स ले लेते हैं इन मेच्योर बोन। Intramembrane ossification is a direct and quick method of bone formation, and flat bones of the skull develop by this method. Bones of the face also develop by the intramembranous method of ossification. Now the second method of bone formation is endochondral ossification. It is also called as intracartilaginous ossification. All the bones of the body except flat bones of the skull and bones of the face develop by endochondral method. A summary of steps of endochondral ossification is given below. There are basically 4 steps in this process: formation of cartilaginous model, appearance of a primary center of ossification, appearance of secondary centers of ossification, fusion of secondary center of ossification with the primary center of ossification. फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपिंग एम्ब्रियो में जहाँ पर बोन डेवलपमेंट होनी होती है, वहाँ पर मेसेनकाइमल सेल्स हाइलन कार्टिलेज में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और एक मिनिएचर कार्टिलेजिनियस मॉडल की फॉर्मेशन को ले डाउन करते हैं। लेकिन ये हाइलन कार्टिलेज टेम्परेरी होता है, और जब बोन फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है तो कार्टिलेज ऑसियस टिश्यू से रिप्लेस हो जाते हैं। इस कार्टिलेजिनियस मॉडल के सेंटर में एक प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन बनता है, मींस के जहाँ से बोन फॉर्मेशन स्टार्ट होनी होती है। इस सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन में जो मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं वो ऑस्टियोब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होते हैं, जो कि बोन फॉर्मेशन करती है। जब सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन में बोन फॉर्मेशन हो जाती है तो वो डिस्टल और प्रॉक्सिमल डायरेक्शंस में एक्सटेंड होना शुरू हो जाता है। इसके बाद पेरिफेरल पार्ट ऑफ द बोन, मींस जो एंड्स ऑफ द बोन है, वहाँ पर सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन बनते हैं, मींस के एंड्स ऑफ द बोन भी ग्रो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये यूजुअली बर्थ के बाद होता है और टिल टीन एज तक कंटिन्यू रहता है। और जब हमारी बोन फुली डेवलप कर जाती है तो जो उसका प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन है वो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन के साथ फ्यूज़ कर जाता है और एक पूरी मेच्योर बोन जो है वो बन जाती है।